सरेंडर करो वरना होगा नरसंहार। क्या पुतिन का ये आखिरी अल्टीमेटम है? क्या 50,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जाएंगे? पुतिन ने क्यों पलटी ट्रंप की बाजी? यूक्रेन और यूक्रेनी सेना की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हालात ये हैं कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन का नाम लेकर जेलेंस्की पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन यूक्रेन को सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क में तुरंत सरेंडर कर दे वरना बुरी तरह से मारी जाएगी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों ट्रंप ने कहा कि अगर कुर्स्क में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की बात नहीं मानी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा नरसंहार रूसी सेना के हाथों हो जाएगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड जैसे देश क्यों जेलेंस्की से कह रहे हैं कि अगर कुर्स्क में रूस की बड़ी जीत हुई तो यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के कम से कम 6 देशों पर पुतिन का रूस कब्जा कर लेगा। पिछले 24 घंटे में 3 साल से ज्यादा समय से चल रहा यूक्रेन युद्ध कैसे जेलेंस्की के लिए नासूर बन गया, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का नरसंहार हो रहा है। पुतिन की स्पेशल फोर्स तैयार खड़ी। पश्चिमी रूस के कुर्स्क के इस इलाके को देखिए जहां यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के तमाम हथियार जिनके दम पर यूक्रेनी सेना रूसी सेना पर जानलेवा हमला कर रही थी, उसे रूसी सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया। यूक्रेनी सेना जो सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक खुद को शिकारी समझ रही थी, वो यूक्रेनी सेना अब खुद शिकार हो रही है। पिछले 15 दिनों में ही 18,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में यूक्रेनी टैंक, तोप, बख्तरबंद वाहन और हवित्जर तोप के चीथड़े रूसी सेना ने उड़ा दिए हैं। हालात ये हैं कि जो जेलेंस्की सोच रहे थे कि कुर्स्क इलाके पर कब्जा करके पुतिन को घुटनों पर ला दें, वो जेलेंस्की अब पुतिन के ऐसे फंदे में फंस चुके हैं जहां पर यूक्रेनी सेना के नरसंहार पर बड़ा खतरा पैदा हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध से बड़ा नरसंहार होने वाला है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को मत मारो पुतिन। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी क्षेत्र कुर्स्क में घिरे यूक्रेनी सैनिकों से आत्मसमर्पण करने का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि यदि यूक्रेनी सैनिक हथियार डालकर आत्मसमर्पण करते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी और सम्मानजनक तरीके से सुरक्षित रखा जाएगा। पुतिन का यह बयान रूसी टेलीविजन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ घंटों के अंदर आया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि कुर्स्क में रूसी सेना ने की तादाद में यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से अपील की थी कि वो यूक्रेनी सैनिकों की जान बख्श दें। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पर लिखा था, हमारी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बहुत अच्छी और उपयोगी बातचीत हुई। इस खून खराबे वाले भयानक युद्ध को खत्म करने की बड़ी संभावना है, लेकिन इस समय हजारों यूक्रेनी सैनिक पूरी तरह रूसी सेना से घिरे हुए हैं और बेहद मुश्किल स्थिति में हैं। मैंने पुतिन से जोर देकर अनुरोध किया कि उनकी जान बख्शी जाए। ये बहुत भयानक नरसंहार होगा जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखा गया। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेन में 50,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर लिया है। अगर रूसी सेना टैंक, तोप, ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेनी सेना पर हमला करती है तो लगभग 50,000 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हाथों मारे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी कहीं बड़ा सैनिकों का नरसंहार साबित हो सकता है। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने बताया यूक्रेनी सेना के हथियारों पर कब्जा हो चुका है। कुर्स्क से भागना यूक्रेनी सैनिकों के लिए असंभव है। इन्हें यहां घेर लिया गया है, ये निश्चित हो चुका है। अगर अगले कुछ दिनों में पूरी तरह से नाकाबंदी हो जाती है तो कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा। यूक्रेनी सैनिकों के लिए केवल
दो विकल्प ही बचे हैं, या तो आत्मसमर्पण करें या मर जाएं। अब आप ये भी जान लीजिए राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन के इस अल्टीमेटम पर क्या कह रहे हैं। यूक्रेन जोन से जो रिपोर्ट खुफिया इनपुट के आधार पर पश्चिमी मीडिया दिखा रहा है, उसके मुताबिक रूस ने अपने पश्चिमी कुर्स्क के सबसे बड़े शहर सुदजा को पूरी तरह से यूक्रेनी सेना से आजाद करा लिया है और यूक्रेनी सेना की बड़ी सप्लाई चेन को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अकेले कुर्स्क में यूक्रेन की 10% सेना सरेंडर करने को मजबूर हो सकी, लेकिन जेलेंस्की का दावा है कुर्स्क में अभी भी यूक्रेनी सेना की रूसी सेना पर बढ़त है। यही वजह है कि ट्रंप को डर है कि कहीं यूक्रेन के हजारों सैनिक कुर्स्क में ना मारे जाएं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को कुछ यूरोपीय देशों ने इस बात का दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने कुर्स्क में सरेंडर करती है तो ये सिर्फ यूक्रेन की नहीं बल्कि यूरोप का भी सरेंडर माना जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन ये वो देश हैं जो हर हाल में रूस की शर्तों के खिलाफ जाकर यूक्रेन के साथ युद्ध विराम चाहते हैं, जबकि पुतिन इन देशों को रूस का कट्टर दुश्मन मानते हैं। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को स्काई शील्ड सुरक्षा देने के नाम पर 120 फाइटर जेट यूक्रेन को देने का ऐलान किया है ताकि रूस की बढ़त को रोका जा सके। सबसे पहले हम ब्रिटेन की बात करते हैं, जो यूरोप में तो नहीं है लेकिन यूरोपियन यूनियन और नेटो की मीटिंग में यूक्रेन की तरफ से बोलने वाला सबसे बड़ा रूसी विरोधी देश है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को रूस के सामने झुकने से मना कर दिया और दावा किया है कि ब्रिटेन सेना में मौजूद गोरखा रेजिमेंट यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग में उतरेगी। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने अपनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के साथ साथ 14,000 करोड़ रुपए यूक्रेन को देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान करते हुए कहते हैं कि इस पैसे से यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदेगा। इसके अलावा यूक्रेन को जंग के लिए 25,000 करोड़ का लोन देने का वादा भी कर चुका है। वहीं फ्रांस ने भी यूक्रेन से साफ कह दिया है कि वो रूस के सामने नहीं झुके, चाहे भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कितना भी दबाव क्यों ना बनाए। फ्रांस ने तो यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप में फ्रांस के परमाणु बम तैनात करने का ऐलान कर दिया है, जबकि जर्मनी ने तो यूक्रेन को अपनी सबसे एडवांस मिसाइलें देने का ऐलान कर दिया। वहीं पोलैंड ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड नेटो सेनाओं के साथ रूस का मुकाबला करने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुतिन क्यों कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का सरेंडर करवाना चाहते हैं। अगर कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के 50,000 सैनिक सरेंडर करेंगे तो इसका मैसेज क्लियर जाएगा कि यूक्रेन ने ही रूस के कुर्स्क पर हमला करके कब्जा किया था, जिसे रूसी सेना ने आजाद करा लिया। यानी रूस यहां हमलावर नहीं बल्कि यूक्रेन हमलावर साबित होगा। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया, रूस के कुर्स्क क्षेत्र में पूरी तरह से हमारे क्षेत्र पर आक्रमण करने वाले यूक्रेनी सेना के समूह को अलग थलग कर दिया गया है। ये पूरी तरह से अलग थलग हैं और हमारा पूरी तरह से कंट्रोल है। आक्रमण के क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का नियंत्रण खत्म हो गया है। सचमुच शुरू के 1 या 2 सप्ताह पहले यूक्रेनी सैनिकों ने छोटे समूह में निकलने की कोशिश की, लेकिन अब ये संभव नहीं है। रूस ने कुर्स्क पर दोबारा लगभग कब्जा करके यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जेलेंस्की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की मेज पर कुर्स्क के बदले बड़ी डील की आस में थी, लेकिन रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र के सबसे बड़े शहर सुदजा पर फिर से कब्जा कर जेलेंस्की की आस को तोड़ दिया। अब जेलेंस्की के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं। हम आपको बता दें कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ रूसी सेना ने एक पुरानी बंद पड़ी गैस पाइपलाइन से ऐसा खतरनाक ऑपरेशन किया जिसने कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए। जानकारी के मुताबिक कुर्स्क क्षेत्र में बंद पड़ी गैस पाइपलाइन में रूस की स्पेशल फोर्स ने रेंग कर और झुककर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय की। लगभग 1.4 मीटर की
मोटाई वाली इस पाइपलाइन से रूसी स्पेशल फोर्स उस ठिकाने पर पहुंच गई जहां यूक्रेन के हजारों सैनिक मौजूद थे। जैसे ही रूसी स्पेशल फोर्स को मौका मिला, उन्होंने यूक्रेनी सेना पर हमला करके उनका सफाया कर दिया और इलाके पर कब्जा कर लिया। कुछ खबरों में यहां तक दावा किया गया है कि लगभग 30 दिन तक रूसी सैनिक 15 किलोमीटर गैस पाइपलाइन में चलते रहे, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों को भनक तक नहीं लगी। जैसे ही रूसी सैनिक यूक्रेनी टुकड़ियों के पीछे पहुंचे, उन्होंने रात में घात लगाकर यूक्रेनी सेना पर हमला कर दिया और 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को निहत्था करने पर मजबूर कर दिया। आप रूसी सेना की बढ़त और जीत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त रूसी सेना को पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके पर दोबारा कब्जा करने में जरा भी यूक्रेनी सेना की तरफ से चुनौती नहीं मिल पा रही है। रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि रूसी इलाके कुर्स्क पर कब्जा करने वाले 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। रूसी सेना ने अपने कुर्स्क को यूक्रेनी सेना से आजाद कराने के लिए जमीनी और हवाई हमलों की झड़ी लगा दी है। रूस के टैंक, तोप और बख्तरबंद वाहनों के हमले इतने तीव्र हैं कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क इलाके के कम से कम 136 मोर्चे से भाग गई। रूस के पैदल सैनिक तेजी से यूक्रेन के मोर्चों पर कब्जा करने लगे। यूक्रेन सेना इस वक्त इसलिए कुर्स्क में बुरी तरह से हार रही है क्योंकि अमेरिका से मिले हिमास रॉकेट अमेरिकी सहायता के बिना सटीक हमला नहीं कर पा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 50,000 यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में रूसी सेना ने इस तरह से घेर लिया है ताकि वो जल्द से जल्द सरेंडर कर दें। रूस ने कुर्स्क के साथ साथ डोनेत्स्क और ओदेसा में क्लस्टर बमों से यूक्रेनी सेना पर हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना के 24 घंटे के अंदर 1200 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इधर मरते और हाँफते यूक्रेन ने फ्रांस से मिले मिराज 2000 फाइटर जेट और अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों से रूसी मिसाइलों और ड्रोन को मारने की कोशिश की, लेकिन मिराज 2000 और F-16 जेट रूस के तूफानी हमलों के सामने फिसड्डी साबित हो रहे हैं। रूस ने 8 घंटे के अंदर ही यूक्रेनी इलाकों पर 228 हवाई हमले किए हैं, जबकि 115 यूक्रेनी मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। कई इलाकों में तो सैनिकों को सरेंडर होते हुए भी देखा जा सकता है। तबाह इमारतें यूक्रेन के हालात खुद ही बयां कर रही हैं। रूसी सेना के तूफानी हमलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर सबसे प्रचंड हमले रूसी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे एक तरफ से रूसी सेना ने अपने सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर डाला है, वहीं रूस की बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यूक्रेन के डोनेत्स्क, खार्किव, खेरसोन, जपोरिजिया पर अंधाधुंध हमले किए। रूस के मिसाइल हमलों के बाद जलते यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके की तस्वीरें देखिए। दावा किया जा रहा है कि रूस के हवाई हमले में 11 से ज्यादा यूक्रेनी मारे गए हैं, जबकि 30 से ज्यादा घायल हुए हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें यूक्रेन को देना बंद कर दी, जिसके बाद रूस के तूफानी हमलों की लहरें एक के बाद एक आ रही हैं। वॉरजोन से आई खबरों के मुताबिक यूक्रेन के डोनेत्स्क इलाके डोब्रोपिल्या शहर में 8 इमारतें पूरी तरह से जलकर राख हो गईं। अब जरा रूस के हवाई हमलों की दूसरी तस्वीर देखिए, जिसने यूक्रेन के ओदेसा शहर को जलाकर भस्म कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के दक्षिणी काला सागर बंदरगाह ओदेशा में भयंकर तबाही हुई। यहाँ पर रूस के दर्जनों ड्रोन ने एक साथ हमला किया। ओदेसा में रहने वाले यूक्रेनी लोगों का दावा है कि रूस ने इसके पहले इतना बड़ा हमला ओदेसा पर पहले कभी नहीं किया था, लेकिन जब से ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सूचना बंद की है, रूसी सेना के हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूसी हमलों को लेकर अमेरिका और यूरोप से फिर गुहार लगाने लगे हैं। वैसे हालात में अगर कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर पुतिन की रूसी सेना 50,000 यूक्रेनी सैनिकों का पूरी तरह से सफाया कर देगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो के कम से कम 6 देश रूस से सीधी जंग में कूद पड़ेंगे। अब देखना होगा कि ट्रंप दबाव बनाकर जेलेंस्की से कैसे यूक्रेनी सेना का सरेंडर कुर्स्क में कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।